इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। जो वास्तविक ज्ञान है ना कि हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए जन्म लिए हैं या हम सब यहाँ पर क्यों आए पृथ्वी पे, इसका ज्ञान ये जो आत्मा और मन बुद्धि के द्वारा ये जो जहाँ पर निवास करता है काम, इसके द्वारा ढक लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं श्लोक संख्या 42 की। इसमें कृष्ण जी अर्जुन से कहते कि इंद्रियाणि पराणि आहूत इंद्रिये भय परम मनः मनस्तु परा बुद्धिरयो बुद्धेह परस्ततु सह। यह श्लोक संख्या हमारा 42 है। इसमें कृष्ण जी अर्जुन को कहते और समझाते हैं कि कर्मेंद्रियां ना जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यहाँ पर कर्मेंद्रिय है जो उनको शरीर से जो जड़ है उससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है मन जो इंद्रियों से बढ़कर है, और यहाँ पे इंद्रियों से बड़ा मन को बताया जा रहा है। और बुद्धि मन से भी उच्च है, और यहाँ पे बुद्धि को मन से भी ऊंचा बताया जा रहा है। और जो आत्मा है बुद्धि से भी बढ़कर है। तो इस श्लोक में यह हम जान पा रहे हैं कि जो आत्मा है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद आता है बुद्धि, बुद्धि के बाद आता है मन, और मन के बाद आती है इंद्रियां, और इंद्रिय के बाद आता है शरीर, कर्मेंद्रियां जिससे हम कर्म करते हैं। कर्मेंद्रिय जिससे हमारा हाथ पैर, ये देह, जिह्वा, ये सब हमारी कर्मेंद्रियां हैं। आइए इस श्लोक का हम तात्पर्य देख लेते हैं कि इस श्लोक का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है कि इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। जो काम है उसके क्रियाकलाप के विभिन्न द्वार हैं इंद्रियां। और काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूप झरोखे प्राप्त है। जो काम है वो शरीर में रहता है, और जो खिड़की है जो खिड़की का रूप करती है, जो खिड़की काम करती है, वो है इंद्रियां। और यहाँ कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि शरीर से श्रेष्ठ है, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ चेतना होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। यहाँ पर हमने देखा कि कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ से